सर्वेत्र सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख मापनुयात। सब लोगों के सुखद मनोकामना के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वर्ष दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी पूजन के मुहूर्त को लेकर बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स आते थे कि कब शुभ मुहूर्त है और कब हम पूजा करें। तो उसके चलते मैं इस मुहूर्त को चलते अपना ओपिनियन, ज्योतिषीय आंकलन आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस वर्ष में देखा जाए तो 31 अक्टूबर को दोपहर को ही अमावस्या लग जाएगी और चंद्र उदय के समय को देखकर और प्रदोष को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई एक मुहूर्त निकाले तो भारतवर्ष के हिसाब से शाम को 7 बजे के आसपास वृषभ लग्न उदय हो जाएगा। कच्छ प्रदेश की मैं बात करूं तो 7:15 शाम को 7:15 के आसपास वृषभ लग्न उदय होगा। तो वृषभ लग्न उदय होते ही अगर हम उस 7:15 से 8:30 बजे के अंदर महालक्ष्मी पूजन करते हैं तो ये उत्तम संयोग है, उत्तम मुहूर्त मेरे विचारों से, मेरे आंकलन से जो है वो माना जाता है। वृषभ लग्न की अगर हम बात करें तो वो स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न में की गई पूजा स्थायित्व का संकेत करती है, जो ये दर्शाती है कि महालक्ष्मी जो है हमारे घर में स्थायी रहे। दूसरा देखा जाए तो वृषभ लग्न की जो देवता है शुक्र महाराज, वो सप्तम स्थान में रहकर अपने ही लग्न को वो देख रहे हैं और उससे भी उस लग्न को बल मिलता है। और एक संयोग की बात करें तो वृषभ लग्न में बृहस्पति देवता अपने चेष्टा बल के साथ भ्रमण कर रहे हैं। कहते हैं कि लग्न में बैठा अकेला गुरु कुंडली के 1000 दोषों को नष्ट करता है और उसी लग्न में बैठे हुए गुरु महाराज की अमृत दृष्टि पंचम स्थान और नवम स्थान मतलब कुंडली के लक्ष्मी नारायण स्थान पर पड़ती है, जो एक विशेष संयोग का निर्माण करती है। ये दो ही संयोग अगर देखा जाए तो इस मुहूर्त के लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी मैं कुछ और जो संयोग बन रहे हैं उसका भी विवरण मैं आपके सामने मेरा मंतव्य जो है वो रखूंगा। देखा जाए तो वृषभ लग्न में योग कारक ग्रह शनि महाराज को कहा जाता है। शनि महाराज जो है वो भाग्य स्थान और कर्म स्थान के मालिक होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में 10वें स्थान पर चेष्टा बल के साथ भ्रमण कर रहे हैं। ये भी एक उत्तम संयोग है। और एक योग दृष्टि गोचर हो रहा है। सप्तम स्थान जो भागीदारी व्यवसाय का माना जाता है, उसके देवता जो मंगल महाराज है वो पराक्रम स्थान पे विराजमान होकर अपनी उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं और अपनी चौथी दृष्टि से नौकरी स्थान पर मतलब 6ठे स्थान पर विराजमान चंद्र देवता को चौथी दृष्टि से देखकर चंद्र मंगल का एक महालक्ष्मी योग निर्माण कर रहे हैं। ये भी एक उत्तम संयोग माना जाता है। और एक संयोग के ऊपर दृष्टि करे तो कलयुग के राजा कहलाने वाले ग्रह राहु महाराज वो वृषभ लग्न में लाभ स्थान पे बैठे हैं, जो नाना प्रकार के लाभ जो है वो आने वाले साल पे हमें दिलाएंगे। ऐसा एक योग, एक संयोग जो है वो निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे संयोग बन रहे थे इस वृषभ लग्न को चल के और ये मेरे विचार और मेरे मंतव्य के हिसाब से मुझे ये मुहूर्त जो है वो उत्तम लगा। तो मुझे लगा कि आपके सामने भी मैं अपने विचार, अपना ओपिनियन जो है वो रखूं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा दूसरे कोई मुहूर्त में आप पूजा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने फैमिली एस्ट्रोलॉजर का ओपिनियन लेकर आप दूसरे किसी भी मुहूर्त में महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, मेरा मंतव्य था, मेरा ज्योतिषीय आंकलन था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो सबकी सुखद मनोकामना के साथ आने वाला साल आपके लिए बहुत ही सुखद रहे। महालक्ष्मी जी की आप पर विशेष कृपा बनी रहे। ऐसी महादेव के पास मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।